ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, भारत की टॉप मेडिकल रिसर्च बॉडी ने रिसेंटली इंडियंस के लिए डाइटरी गाइडलाइंस रिलीज की है। भारत में 56% लोगों के बीमार होने का कारण अनहेल्थी डाइट है, यानी कि जो हम हाईली प्रोसेस्ड फूड खाते हैं या फिर हाई शुगर प्रोडक्ट्स का इंटेक करते हैं, ये सब हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर टोटल 17 गाइडलाइंस दी गई हैं ICMR की तरफ से। अब सवाल ये है कि क्या खाना सेहत के लिए फायदेमंद रहेगा? तो ICMR के हिसाब से जो हमारी डेली डाइट है उसमें 400 ग्राम वेजिटेबल्स, 100 ग्राम फ्रूट्स, 250 ग्राम सीरियल्स, 35 ग्राम नट्स एंड सीड्स, 300 ml मिल्क और कर्ड और 85 ग्राम पल्सेस एग्स और मीट होना चाहिए। ये हमारी पूरे दिन की डाइट है और इससे हमें 2000 कैलोरीज की एनर्जी मिलेगी। इसके अलावा इस रिपोर्ट में शुगर इंटेक को कम करने को कहा गया है। एक दिन में केवल 20 से 25 ग्राम ही इंटेक करना चाहिए। बट अगर हम नॉर्मली बात करें तो कोल्ड ड्रिंक्स में जैसे कि कोका कोला में इसके कैन में 32 ग्राम शुगर पाया जाता है। एक ही कैन में पूरे दिन का शुगर इंटेक क्रॉस हो जाएगा। शुगर हमारे पूरे एनर्जी का 5% से भी कम होना चाहिए। कुकिंग मटेरियल्स में माइक्रोवेव और ओवन का यूज करने में कोई दिक्कत नहीं है और मिट्टी के बर्तन सबसे ज्यादा सेफ है। नॉन स्टिक पैन भी सेफ है, बट 170 डिग्री सेल्सियस से नीचे। आर्टिफिशियल प्रोटीन पाउडर का कंजम्पशन हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, इससे किडनी डैमेज हो सकती है और हाईली प्रोसेस्ड फूड का इंटेक भी कम करना होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट गाइडलाइन नंबर 17 है। यहाँ पर कहा गया है कि फूड के लेबल के ऊपर दिए गए इन्फॉर्मेशन को अच्छे से पढ़े, फिर हेल्थी फूड को चूज करे। बट यहाँ पर सवाल ये है कि क्या वो इन्फॉर्मेशन सही है? क्योंकि रिसेंटली कई सारे इंडियन प्रोडक्ट्स को फॉरेन में बैन किया गया है, जैसे कि हांगकांग और सिंगापुर में MDH और एवरेस्ट मसाले के कुछ प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया गया, क्योंकि इनके अंदर पेस्टिसाइड पाए गए हैं जो कि कैंसर कॉज कर सकते हैं। इसके अलावा 400 इंडियन प्रोडक्ट्स को यूरोपियन यूनियन ने बैन कर दिया, बट इन प्रोडक्ट्स को हम इंडिया में यूज करते हैं। इंडिया में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी फूड के क्वालिटी को चेक करती है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि FSSAI के पास फंडिंग की कमी है। आपको बता दें कि 2019 में FSSAI का बजट 360 करोड़ था, जो 2022 में घटकर 300 करोड़ पर आ गया। और दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम करप्शन है। तो गवर्नमेंट को इस पे ध्यान देना होगा, क्योंकि ये 1.4 बिलियन लोगों के हेल्थ का सवाल है।